वो बिल्कुल ऐसी है, लेकिन आप उसको फ्रेम से बाहर नहीं निकाल सकते। पाकिस्तान फ्रेम के अंदर रहना है, बिल्कुल ऐसे लेकिन ही है, निकाल नहीं सकते। फ्रेम के अंदर रखना मजबूरी है। इंटरनेशनल पावर जितनी भी हैं उनको उनकी मजबूरी है। एक तो आपके पास एटॉमिक पावर है, आप तो एक भाई कमेंट करते हैं कि भाई फालतू ज्यादा बोलते हो, पाकिस्तान की वीडियो ज्यादा दिखाया करो। अब एक तरफ तो आप लोग ऐसे कमेंट करते हो, दूसरी तरफ पाकिस्तानी है जो हमारे चैनल को स्ट्राइक पर स्ट्राइक दिए जा रहे हैं, क्योंकि भाई पाकिस्तानियों ने अपने नए चैनल बनाए हैं और हमारे जैसे चैनल उनकी व्यूअरशिप खा रहे हैं। अब हिंदुस्तानियों को कोई कितनी भी गाली दे या फिर पाकिस्तानी हिंदुस्तान में आकर इनमें जूता मारकर चले जाएं, लेकिन ये पाकिस्तानियों की वीडियो जरूर देखेंगे। इसलिए वो दोस्तों हमारे जैसे चैनल को स्ट्राइक मारकर डाउन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ यूट्यूब है जो कि कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक देकर हमारी रीच को खत्म कर चुका है। खैर, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, इससे हमारा लेना देना है। तो आप लोगों के सामने बहुत जल्द पाकिस्तानियों के नए चैनल की जो वीडियो है ना, वो आपकी होम स्क्रीन पर आ जाएंगी और आप लोग उनके परमानेंट व्यूअर बन जाना। तो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो भाई मोदी जी कनाडा पहुंच चुके और कनाडा मोदी जी जैसे ही पहुंचे, वहां से अमेरिका का प्रधानमंत्री ट्रंप भाग गया। अब बहुत लोग ये बोल रहे थे कि भाई वो ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है इसलिए वो वापस चला गया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि जो युद्ध था वो तो पहले से ही चल रहा था। लेकिन जब मोदी जी और ट्रंप की बात हुई तो मोदी जी ने अच्छी तरीके से क्लास लगा दी ट्रंप की, क्योंकि भाई ट्रंप ने बहुत यहां पर बड़बड़ की थी। जो इंडिया और पाकिस्तान का वॉर था, बोला था कि मैंने सीज फायर करवाया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। तो मोदी ने अच्छी तरीके से क्लास लगाकर यहां पर ट्रंप को बता दिया कि भाई तूने कुछ भी नहीं किया। यहां पर पाकिस्तान का जो डीजीएमओ था उसने गिड़गिड़ाया था, भीख मांगी थी हमसे, तब जाकर हमने सीज फायर किया था। तो इसमें तेरा कोई रोल नहीं है। और ये न्यूज अभी दोस्तों पूरी तरीके से आप लोगों को सुनने को मिल रही होगी न्यूज चैनल पर भी, और आप लोग यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगी। इसी पर पाकिस्तानियों के रिएक्शन लेकर आया हूं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा चैनल खतरे में है, लेकिन फिर भी लेकर आया हूं कि भाई देख लो, जितने दिन तक ये चैनल है देख लो, नहीं रहेगा तो फिर डायरेक्ट पाकिस्तान के चैनल पर जाकर देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फ़ोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अब दुनिया की जो है वो एक अच्छी इकोनॉमी वाला मुल्क है, तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे जो है उन्होंने जाना था और वहाँ पे जो भी मामला जो होने थे उनके, वो एक अमीर मुल्क है और तरक्की याफ्ता मुल्क के वो जो उसकी दौड़ में है शामिल हो रहा है, तो उन्होंने उसके लिए उसे बुलाना था। वो तो अंडरस्टूड सी बात थी। बाकी वो जो मर्जी कर लें, जिधर मर्जी चले जाएं, जैसे मर्जी कर लें, G7 की बजाय जाके बेशक ट्रंप के गोटो गिडो में बैठ जाए, जाके होना फिर भी कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं हो रहा? मतलब देखिए, हम तो कह रहे थे कि भाई उसके बाद इनकी इकोनॉमी में काफ़ी उतार चढ़ाव आ जाएगा, उनका डिफेंस सिस्टम देख लें भाई। कह लें कि F-35 एंड SU-57 अमेरिका से खरीदने वाले हैं। और हम जो कह रहे थे कि हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जो फील्ड मार्शल हैं, उनको इन्वाइट किया है यूएस ने स्पेशली, वो भी सामने खबरें आ रही है कि इन्वाइट ही नहीं किया गया हुआ। तो फिर उनको तो चले, फिर भी इन्वाइट किया जा रहा है जगह के ऊपर। नहीं, बिल्कुल देखें, इनवाइट किया जा रहा है। वो जिस वजह से इनवाइट किया जा रहा है वो है इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंसी है, जो थ्योरी है उसके मुताबिक। मतलब अब जो ईरान और इजराइल का मामला चल रहे हैं, उन्हें उस साइड पे, यूरोप वाली साइड को, यहाँ पे कोई मुल्क तो चाहिए ना जिसकी वजह जिसकी प्ली लेके वो अटैक करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो फुली सपोर्ट नहीं करेगा। मुस्लिम ब्रदर है, पाकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है, ईरान भी मुस्लिम कंट्री है। और रही बात आपकी, अगर वो तैयार होंगी वो F-35 ले लें, कुछ भी ले लें। मेरा पहले भी एक ही बयानिया था, अभी भी एक बयानिया है कि टेक्नोलॉजी जितनी मर्जी अच्छी ले लें, उसको चलाने वाला बंदा चाहिए, जो पीछे जो दिमाग है वो बैठा होगा तो वो चलाएगा टेक्नोलॉजी से कुछ नहीं होता, उसके पीछे चलाना आना चाहिए उन्हें बेहतर है कि F-35 लेने की बजाय फ्रांस वाली कंपनी से रब्ता करें कि राफेल अच्छी तरह चलाना सीख लें पहले।
अगर किसी को मक्कारी का कोर्स करना हो ना तो उसे पाकिस्तानियों से ट्रेनिंग लेना चाहिए। बोल रहा है पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है इसलिए वो ईरान से गद्दारी नहीं करेगा। अरे भाई तुम्हारी गवर्नमेंट तुम्हारी आर्मी ऑलरेडी गद्दारी कर रही है, यकीन नहीं हो रहा है तो प्रूफ भी देख लो। लेकिन पाकिस्तान कर क्या रहा है? एक तरफ दिखा रहा है कि मैं ईरान के साथ हूं, पाकिस्तान वो गद्दारी कर रहा है जो ईरान सोच भी नहीं सकता, ठीक है ना। यूएस एयरफोर्स के विमान KC-135, KC-10 और USRC 135V, ये सभी जो रेविड जॉइंट इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट है, इन सभी ने पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान के कॉरिडोर में उड़ रहे हैं, सारी इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हैं यहाँ से, और ये इंटेलिजेंस दे रहे हैं इजराइल को। ईरान के बॉर्डर पर उड़कर पूरी इंटेलिजेंस ले रहे हैं और इजराइल को इसकी पूरी इंटेलिजेंस दे रहे हैं। बिल्कुल इस तरह की बात नहीं है। बेसिकली वो सबसे बड़ी वजह ही उनकी ये है कि बेसिकली वो एक बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है। उनका इकोनॉमी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उन्होंने आज नहीं तो कल नहीं तो परसों को बुलाना जरूर था। उसमें ये नहीं है कि किसी का ऑनर है या इस तरह वाली बात नहीं है। वो एक बड़ी कंट्री है, उसका जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बड़ा है, तो उन्होंने उनको बुलाना ही बुलाना था डिस्कशन के लिए। बुलाते हैं क्योंकि इकोनॉमी बहुत स्टेबल नजर आ रही है, चौथी बड़ी इकोनॉमी है, उसके बाद उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हर कोई चाहता है कि इंडिया जाए और पैसा कमाए, ये मेन बात है। बिल्कुल इसी तरह है। जैसे तो वहाँ के जो बिजनेसमैन है वो बहुत बड़े हैं, वहाँ का नॉर्मल पीपल जो एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसकी इन्वेस्टमेंट एक पाकिस्तान में एक वेल नाउन बिजनेसमैन से ज़्यादा बड़ी उसकी इन्वेस्टमेंट है, तो वो वहाँ की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप उससे कम्पीट नहीं कर सकते। तो उनको जो है उन्होंने बुलाना ही बुलाना था। इसमें ये नहीं है कि लाइक इंडिया का कोई अपना है, लेकिन उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बड़ा है और उनके जो है पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा है, तो इशूज़ पे बात करने के लिए उनको 110% उन्होंने बुलाना। तो पाकिस्तानियों का लॉजिक देखो, इंडिया को तो बुलाना ही बुलाना था। क्यों बुलाना था? कोई सेंस नहीं है, कोई पीछे का फैक्ट नहीं है, बुलाना ही बुलाना था। अब इंडिया की इकोनॉमी बड़ी है, जनसंख्या बड़ी है, देश बड़ा है, इसमें इंडिया का कुछ भी नहीं है, वो तो बुलाना ही बुलाना था। अब बेचारे क्या करें पाकिस्तानी, इसके पीछे कुछ प्रोपेगेंडा करने के लिए बचा ही नहीं है, तो कुछ भी बोलेंगे। तो ना अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी कर सकता है हर फील्ड के अंदर, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो पॉलिटिक्स है, चाहे वो वार है, कुछ भी है। पाकिस्तानी नेशन, पाकिस्तान के कंट्री जो है ना वो अनप्रिडिक्टेबल है, वो कुछ भी कर सकता है। अभी वो कुछ नहीं कर रहा, इतने मसले मसाइल होने के बावजूद भी दुनिया को आपकी ज़रूरत है, तो अगर आप कुछ करेंगे तो आप एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ के देंगे। ईरान ने खेले कि अपने पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है, ये जो जंग चल रही है इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि ईरान का इस तरह से है, क्योंकि पाकिस्तान ने डायरेक्टली कोई भी ईरान के साथ कोई कोलैब नहीं किया। ये एक रूमर्स हैं, या आप उसे AI जनरेटेड कह लें, लेकिन अगर मतलब ये भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक कर देगा इसराइल के ऊपर, और ये वो सब बहुत ऐसी खबरें, मतलब इतनी फेक न्यूज़ हमें क्यों सुनाई दे रही हैं हर तरफ से? पाकिस्तान हर कुछ ना कुछ हो, पाकिस्तान हर जगह। देखें, वो एक एग्जांपल है ना कि अगर आपका पास एक जो करू पूत होता है ना, जो कमाऊ पूत होता है, आप वो कुछ ना भी कर रहे हो ना, लेकिन आपको उसकी तारीफ करनी पड़ती है। आपके पास एटम है, आपके पास फाइटर जेट्स हैं, और आपकी जो टेक्नोलॉजी है एज कम्पेयर टू अदर इस्लामिक कंट्रीज, क्योंकि इस टाइम जो वॉर है वो ज्यूस वर्सेस मुस्लिम है, तो वहाँ पे आपको ये ग्राउंड जो है वो सेट करने पड़ते हैं कि थोड़ा सा जो ईरानी फोर्सेज हैं उनका मोरल बूस्ट करने के लिए कि आपको बैक किया जाएगा, सारा कुछ किया जाएगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इस वॉर में पड़ेगा। अगर वो पड़ेगा भी तो फॉर द लास्ट रिजॉर्ट आएगा, वो भी इस वजह से क्योंकि मुस्लिम कंट्री है, नेबरहुड है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान को ज़रूर जाना चाहिए, और वो बनता भी है उसके अंदर। तो दोस्तों ये थी पाकिस्तानियों की गलतफहमियां। अब ईरान के साथ पाकिस्तानी कितना है आप लोगों को पता चल ही चुका है, और वहां पर इनका मुनीर वो है गया है US हड्डियां चाटने के लिए, चाट चूट कर आएगा। और यहाँ पर देख ही सकते हो बदले में US के जो फाइटर जेट है वो सर्विलांस कर रहे हैं ईरान का। वैसे तो पूरा मुस्लिम वर्ल्ड भाई ईरान के साथ है, सब ऊपर ऊपर से, लेकिन अंदर से भाई कोई भी साथ नहीं है। अगर साथ हो तो उतार दो अपनी सेना, 57 देश है भाई, सब अपनी सेना ही उतार देंगे ना तो भी कहाँ मतलब इजराइल लगेगा, कितने लोगों को मारेगा। लेकिन भाई अंदर अंदर सारे मुस्लिम देश चाहते हैं कि ईरान निपट जाए। आप लोग सोचोगे क्यों? क्योंकि भाई जो ईरान है ना वो एक सिया कंट्री है, सिया मुस्लिम। और आप अगर नहीं जानते हो कि सिया और सुन्नी दोनों का क्या चक्कर है तो थोड़ा सा सर्च कर लो गूगल पर, आपको पता चल जाएगा कि सिया सुन्नी का क्या चक्कर है। ऊपर ऊपर दिखा रहे हैं क्योंकि भाई 57 मुस्लिम देश है, लेकिन अंदर से सारे के सारे चाहते हैं कि भाई ये एक सिया देश है ना, निपट जाए। फिलहाल आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और हमारे चैनल की रीच तो गई है, चैनल भी जा सकता है, तो अभी के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और बहुत जल्द हम आपको एक बैकअप चैनल भी बनाकर आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप लोग जो है उस पर सपोर्ट करोगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।